हेलो मेरे छोटे और प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से। आप लोगों का बोर्ड पेपर है यूपी बोर्ड पेपर हाई स्कूल कक्षा 10 का। कौन सा पेपर है? सामाजिक विज्ञान। मैंने जिस तरह गणित का पेपर कराया, हिंदी का पेपर कराया, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है गणित का पेपर। अभी आप लोग का गणित का एग्ज़ाम हुआ नहीं, यानी मैथ का, तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स पे मैं उसका पूरा एक पेपर सुपड़ा साफ किया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं इसका लेकर आया हूँ कैसे आते हैं प्रश्न, कैसे आते हैं प्रश्न, ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊँगा कौन कौन से प्रश्न आते हैं। बस यही याद करो जो हम आज बताने वाले हैं, जो पेपर में आता है उसी टॉपिक से बता देंगे कि ये चीज़ याद करो। सामाजिक विज्ञान में उसको याद करना है, ठीक है। पिछले वर्ष का पेपर लेकर आया हूँ 825 BAT। अब गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। मैं कहीं से फेक नहीं लेकर आया हूँ। पूर्णांक कितना होता है? 70। समय कितना होता है? 3 घंटा आपके लिए। मैं जो पेपर लेकर आया हूँ, पेपर है यही, देख लीजिए, पेपर है ये। मैं पेपर लेकर आया हूँ जिस पे आपको क्या है, इसमें आपको 15 मिनट पहले पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है ना। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहता है, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित रहता है। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है, ठीक है। आपको एक OMR शीट मिलेगा, उसमें आपको जो विकल्प आपका सही रहेगा, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, आपको उसको भरना रहेगा ब्लैक पेन से, ठीक है ना। अगला, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं जाए या इरेजर या व्हाइटनर आदि ना करें, यानी जो उस पे है वो एक बार आप चला दिए तो वही आपका माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह के जो रहते हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा। और आइए आज हम ये सुपड़ा साफ करते हैं। और आपके पास घंटों में टाइम है, आपके पास दिन नहीं है, दिन आपका बीत गया। आप तक जितना पढ़ें वो बहुत पढ़ें। अभी ये वीडियो है, आप देख लीजिए और जाइए पेपर दीजिए और वहाँ से करके आइए और हमें बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और वीडियो से आया भी कुछ या नहीं आया, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? क्या ऑटो वान यानी जो बिस्मार्क है, इसका संबंध किस देश से है? किसका? बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो इसका देश से क्या है? जर्मनी, ठीक है ना। आपको इसी तरह कुछ जो कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इनका भी आ सकता है उसमें, ठीक है ना। पेपर यूपी बोर्ड का पेपर है, कुछ भी पूछ सकता है उसमें से भी, क्योंकि ये क्या है, सामाजिक विज्ञान, यानी समाज में जो हो रहा है वही पूछ लेगा वो। तो इसका आंसर क्या है? बिस्मार्क, जर्मनी। याद कर लेना, जरूर पूछता है ऑटोवान का। अगला, जलिया वाला बाग घटना। क्या? जलिया वाला बाग घटना एक कब हुआ था? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। इसी तरह आपको चौरी चौरा का कांड याद कर लेना है, ठीक है ना। ये जलियांवाला बाग हो गया, चौरी चौरा वाला कांड याद कर लेना। और जो भी ऐसे अंग्रेज़ों के टाइम पे हुए थे, ठीक है ना, जैसे सत्याग्रह आंदोलन हो गया, ठीक है, बारदौली का आंदोलन हो गया, ठीक है। इसी तरह के चंपारण युद्ध जो हुआ, आंदोलन हुआ था, उसको भी, ठीक है। नमक कानून, गांधी जी के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। वो सब पूछते हैं। जैसे अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब हुआ? 1944 में, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है फ्रांस की क्रांति कब हुई? क्या?
फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है ना। तो कब हुई, 1784 में, ठीक है ना। कब हुई, 1784 नहीं, 89 है, 1789। आपको डेट याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास डेट पे ही बनती है। आप कोई भी चीज़ देखिए, आपका जन्मदिन ही है एक इतिहास है ना, कि आप उस दिन पैदा हुए हैं, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, कौन सा साल था, आपको पूरा याद करना रहता है। तो वही है क्या, इतिहास। इतिहास डेट पे चलता है, यानी जो भी युद्ध लड़ी गई हैं वो सब डेट अगर याद है तभी आप वहाँ कर पाएंगे। अगला है समाचार पत्र। समाचार पत्र, ठीक है, जो केसरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, केसरी के नाम से। तो प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था, यानी समाचार पत्र जो आया पहली बार केसरी नाम से, उसका प्रकाशन किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही किया था क्या, केसरी यानी समाचार पत्र का पहली बार प्रकाशन। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। तो वह कौन सा देश था जिसका धर्म और जाति पे बंटवारा हुआ था, तो अपना देश है भारत, ठीक है ना। कौन सा, भारत। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विभाजन के समय धर्म और जाति के आधार पर हुआ था, ठीक है ना। अगला, हिंदी किस भाषा की, किस प्रकार की भाषा है, कौन सी, हिंदी सबको पता है कैसी भाषा है, राष्ट्र भाषा है, ठीक है ना। कहाँ की है, भारत की। सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, राष्ट्र ने, राजभाषा है, ठीक है ना। अगला है, महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का विचार क्या था, इसको बोल देते हैं, आप लोग सुनिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, धर्म और राजनीति अलग अलग है, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, या धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा सही है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसको, धर्म को, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको पूरा पढ़ के जाना है। किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, भगत सिंह के बारे में, झांसी की रानी के बारे में। यानी इतिहास के कुछ ऐसे लोग हैं ना जो क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, ठीक है ना, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। डेट याद रहना चाहिए, डेट, क्योंकि इतिहास क्या है, लिखा जाता है बहुत ज़्यादा। जितना आप लिखेंगे इतिहास में उतना बढ़िया नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर बार बार पूरा पोथा पढ़ेगा नहीं और आप लंबा लिखे रहेंगे, वो पढ़ेगा नहीं, वो कहेगा चेक करो और इसको इतना नंबर दो और आगे बढ़ो। तो आप जितना लिखेंगे बढ़ा चढ़ा के, उसी में आप भोजपुरी गाना, हिंदी गाना लिख के चले आइए बीच में, ठीक है। और लॉलीपॉप वाला गाना लिख दीजिए, कहाँ पढ़ेगा वो, मास्टर लोग का वो गाना सुनते हैं, सब थोड़ी ना सुनता हमारे जैसा। आइए, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ के जाइएगा। अगला भी सवाल सुनिए आप, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो ऑप्शन ए है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, विश्वास और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी। तो क्या है, सब तीनों है, ठीक है ना। किसमें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, ठीक है, ये जो पहली पार्टी बनी थी, ठीक है, कांग्रेस भी थी, ये भी थी, ठीक है ना। अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। तो पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, सब है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किससे हरा सोना कहा जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति, किसको, प्राकृतिक वनस्पति
को क्या कहा जाता है? हरा सोना। ठीक है ना। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आगे एक धाकड़ न्यूज बताने वाले हैं। ठीक है ना, इसी से बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिए। अभी जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध होता है? तो 97.5% भाग क्या है? जलमंडल में एकत्रित होता है, उपलब्ध समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है ना। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। ठीक है ना, अनवीकरणीय इस प्रकार का क्या है? संसाधन है। तो लोहे वोहे के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, आपके कॉपी में है, किताब में है। ठीक है ना, जो बता रहे हैं इसको आप पढ़ लीजिए ढंग से, अपने बुक को खोल करके और चले जाइए। आपके पास बहुत टाइम है, 24 घंटे बचे हैं। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? सवाल को ढंग से पढ़ना है, नहीं जुड़ा है। सवाल बोला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। 1 मिनट जरा। ठीक है, मैं थोड़ा डाउट में हो गया था। मेरे को लगा ना मैं कैमरा चालू ही नहीं किया हूँ और यहाँ आके बक रहा हूँ। होता है कभी कभी। पता नहीं है आप लोगों को कि वीडियो कितने टाइम पे बना रहा हूँ। आपको समय नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं इधर घड़ी नहीं लगी है। मैं वीडियो ना बाबू 11 बजकर शायद कुछ 24 या 25 मिनट हो रहे होंगे। रात को, दिन को नहीं, रात में वीडियो बन रहा है और आपके पास सुबह में अपलोड मिलेगा। ठीक है, मिलेगा तो भी आप लोग लाइक नहीं करेंगे, ना कमेंट करेंगे। पेपर आप लोग का है, जाग हम रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, देख के चले जाते हैं आप लोग। तो अपना कौन सा शहर है, राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कैसा में? जो पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो चूना पत्थर। क्या लिख रहा हूँ यार, नींद में होगा। चूना पत्थर एक क्या होता है? किससे? सीमेंट से। कैसे? सीमेंट से, मतलब कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो होता है सीमेंट। ठीक है। अगला 16 नंबर सवाल है, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर। ठीक है, उपयुक्त सभी के लिए। उपयुक्त सभी में एक चीज आता है कब? जब सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाए, यानी विकास, देश के विकास के लिए हम क्या क्या अपने मन में सोच सकते हैं, वही है। अगला 17 नंबर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो उद्यमों का स्वामित्व। क्या? उद्यमों का स्वामित्व। अगला 18 नंबर, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो तृतीयक। तृतीयक में क्या क्या आ जाएंगे? मतलब सेवाओं में, सेवाओं में क्या आएगा? तृतीयक। तृतीयक में क्या आ जाएगा? बैंकिंग आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा। ठीक है, परिवहन आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा। ये सब क्या है? तृतीयक उपभोग है। ठीक है ना, तृतीयक में माने जाते हैं।
अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। आप लोग को दिवस जितने दिवस होते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मजदूर दिवस, ठीक है ना, वैलेंटाइन दिवस मत याद करना। अब ये ससुरा वैलेंटाइन दिवस नहीं पूछेगा, ठीक है ना। विज्ञान दिवस याद करना है। वैलेंटाइन दिवस याद करके क्या करोगे, वो नहीं आता है, किसी में नहीं पूछेगा। तो जो याद करना उसको याद करना है, ठीक है ना। तो क्या है, उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस। क्या पूछा, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर नहीं, 24 दिसंबर, ठीक है। ये सब प्रश्न कैसे थे, बहुविकल्पीय थे, ठीक है ना। अगला उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना, यानी उपभोक्ता जो है ये सुरक्षा अधिनियम कब बना, तो 1896 में बना। एक प्रश्न इसमें भी हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। यानी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ कहाँ से याद करना है, आप लोग प्रश्न को सुन करके समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपको महात्मा गांधी, ठीक है, भगत सिंह, ठीक है, इन सब चैप्टरों को घोर के पी जाना है, ठीक है ना। इनसे प्रश्न उठते हैं। अभी वो विकल्पीय में आपको एक दो मिला, अभी आगे जो है ना उसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये था खंड अ, ठीक है। क्या था, खंड अ था। अगला है खंड ब। ये जो लिखा है वर्णनात्मक, यानी आपको इसमें याद रहना चाहिए, व्याख्या के साथ आपको लिखना है। जो है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। कितने, 80 शब्दों में, यानी कम से कम आपको 4-5 लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या, राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये कब हुआ था, 16वीं और 18वीं शताब्दी के समय में हुआ था, मध्यकाल के अंत में, ठीक है ना। वो चीज़ आपको याद रहना चाहिए पूरा व्याख्या के साथ, ठीक है। उसी तरह खिलाफत अथवा करके मिला रहेगा, यानी एक छोड़ के एक, अगर दो दिया रहेगा अथवा करके कोई एक करना है। जैसे राष्ट्र राज्य वाला है, एक है खिलाफत आंदोलन, उसके बारे में लिखना है। वो कब हुआ था, तो 1919 के टाइम पे, जब वो क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, तो उसी समय हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध भी चालू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था तब 1919 के टाइम पे, क्योंकि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में, ठीक है ना। अगला है इसी तरह 22 नंबर सवाल रहेगा, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे होता है, 2 या 2 से अधिक सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित और सर्वोच्च संविधान, न्यायपालिका, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे सवाल दिए रहेंगे जो 27-28 नंबर तक के हैं। हर एक सवाल 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। यानी यही सवाल आपका हो जाएगा 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 18, 18 दूनी 36, 36 नंबर के ही हो जाएंगे। तो आपको भैया रट के जाना है, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, आपके प्रश्न में दिया है, वनों के बारे में पढ़ लेना है बढ़िया से ढंग से। वनस्पति विज्ञान, वनों के बारे में चैप्टर है, उसमें से पढ़ना है पूरा बढ़िया से, ठीक है। आते हैं अगला। अगला है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो भूमि, वो कोई 4 उपाय बोल रहा है लिखने के लिए, तो भूमि से क्या समझते हैं, भूमि लिख दीजिए, जल, वन, यही सब तो है, खनिज जिनसे मनुष्यों को लाभ मिले, उसी के बारे में तो हम जानते हैं, वही 4 होता है। अगवा आते हैं, अब है मानचित्र संबंधित प्रश्न। क्या है, मानचित्र संबंधित प्रश्न, जो क्या बोलते हैं, एक एक नंबर के रहेंगे ये भी, ठीक है ना, एक एक नंबर के, और एक शब्दों में देना रहेगा, सिर्फ एक शब्दों में। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न किए हैं उसी तरह। जैसे प्रश्न है, वह स्थान जहां 1905 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। क्या,
प्रश्न है क्या, वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो क्या है, बनारस। कहाँ है ये, वाराणसी में। ठीक है ना। कब हुआ था, 1905 में। क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन। क्या, कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, 1905 में। 1905 में एक और हुआ था, बंगाल विभाजन। ठीक है ना, तो याद करना है। अगला है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह पर नेतृत्व किया तो चंपारण बिहार में। चंपारण कहाँ है, बिहार में। बिहार में देखिए, गांधी जी के बारे में आ गया। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो सवालें हैं ना 1 नंबर के, ये जो लिख रहे हैं, ये पता है आपको मानचित्र मिला रहेगा। ठीक है ना, उसी पेपर में मानचित्र रहेगा, उसी में से आपको वो चित्र में आपको बताना रहेगा, चित्र से ही देख कर आंसर देना रहेगा। उसी चित्र में आपको क्लिक करना है, सब कुछ लिखा रहेगा शायद हमारे हिसाब से। ठीक है ना, तो आपको चित्र का ज्ञान होना चाहिए। आपके हर एक पेज में इतिहास के कुछ पन्नों में चित्र भी दिया रहता है। ठीक है, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था तो क्या है, कलकत्ता। कलकत्ता। ठीक है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। देखिए आ गया, चंद्रशेखर आजाद कहाँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। अगला है, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है तो कहाँ है, अमृतसर में। कहाँ है, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। सब कुछ याद रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 29 नंबर सवाल। अगला है 30 नंबर। 30 नंबर में भी इसी तरह सवाल है 5-6, और सब 1-1 नंबर के हैं। आप जितना करेंगे उतना नंबर मिलेगा। अगला क्या है 29 नंबर का, ये भी चित्र के सहायता से भारत का मानचित्र दिया रहेगा, उसी से सवाल पूछेगा। पूछ रहा है, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित है तो असम। असम बाबू क्या है, सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक है। ठीक है ना, और देश पूछ ले तब चाय के लिए तो चीनी, यानी सोच लो, चाइना ही। अगला, छत्तीसगढ़ का राजधानी तो क्या हो जाएगा, रायपुर। रायपुर किसकी राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ की। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, अगला कृष्णा, अगला कावेरी। उसने एक बोला, मैंने 3 लिखवा दिया। कहाँ की हैं, दक्षिण भारत की। नदियों के बारे में ज्ञान रहना चाहिए, पहाड़ों के बारे में। ठीक है ना, इसमें देखिए इतिहास में क्या, भूगोल का भी प्रश्न आता रहता है। अगला, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित है सरदार सरोवर। क्या, सरदार सरोवर। क्या है यह, चिन्ह सहित नदी, नर्मदा नदी पर एक बांध है। ठीक है, अगला 5 नंबर, उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर तो लखनऊ है। क्या है, लखनऊ। क्या है, नवाबों का शहर लखनऊ। ये रहा आपका 30 नंबर, 29 नंबर। अगला 29 कह रहे हैं, 30 नंबर। आगे देखिए, आगे अब अंतिम है। अगला है, केवल दृष्टि बद्धित परीक्षाओं के लिए प्रश्न संख्या 29 क के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप। ठीक है, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। यहाँ आपको याद रहना चाहिए, यहाँ कोई मानचित्र नहीं मिलेगा, कोई चित्र नहीं मिलेगा। यहाँ आपको याद रहना चाहिए, प्रश्न दिया है 1 से 5 तक। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था तो कहाँ हुआ था भैया, बनारस में। बनारस में हुआ था। इस समय अध्यक्ष कौन थे जब
1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1905 में जब बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। देखिए आपको जो ये वाला प्रश्न है ना, इसमें आपको 2-3 लाइन लिखना रहेगा बना बना के। जैसे आप लिखेंगे, ये बोल रहा है 1905 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको लिखना है 1905 में कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ था। जो इस समय के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है ना। जो अधिवेशन हुआ था उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? बंगाल विभाजन चल रहा था। क्या? 1905 में बंगाल विभाजन चल रहा था। ये सब आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। दूसरा नंबर क्या है? बिहार में किस स्थान पर गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो चंपारण। ठीक है ना। कब किया था? तो 1917 में। 1917 में। इसमें कौन थे? तो गांधी जी। ठीक है ना। गांधी जी थे। ठीक है ना। अगला, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में। कब? 1920 में किया गया था, कांग्रेस अधिवेशन के समरूप में। ठीक है ना। इसके लिए अगला है, चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो वह स्थान क्या था? इलाहाबाद। ठीक है ना। कब शहीद हुए थे ये भी पता रहना चाहिए। 27 फरवरी 1931 में। ठीक है ना। कब? 27 फरवरी 1931 में। कैसे हुए थे? ब्रिटिश पुलिस जो थे उनसे मुठभेड़ हो गया था। युद्ध मतलब इनको अकेले पा गए थे वो लोग, और उन्हीं में इनके पास जब तक गोलियां थी तब तक इन्होंने उनसे लड़ा। गोली खत्म, एक गोली बचा, इन्होंने खुद को एक अपने इधर कनपट्टी पे मार लिया, इसलिए इनको चंद्रशेखर के नाम के बाद आजाद नाम डाल दिया गया। अगला है 5 नंबर, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर में कहाँ है? पंजाब में। देखो आपको ये सब जो प्रश्न है इनको बना के लिखना है लाइन बाय लाइन। अमृतसर में जो ये क्या है? सिखों का गुरुद्वारा है। क्या है? सिखों का गुरुद्वारा है। ठीक है। अगला प्रश्न है अब 29 का ख। ठीक है ना। इसमें बोल रहा है चाय उत्पादक किसी एक क्षेत्र का नाम बताइए, तो असम हो जाएगा। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर रायपुर। ठीक है। अगला, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी गोदावरी। इसी तरह आपको भी वहाँ आना चाहिए फटाफट। नर्मदा नदी पर बना एक बांध है सरदार सरोवर बांध। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश एक 10 लाखी नगर का नाम है, तो नवाबों का शहर लखनऊ। ये रहा आपका पूरा 70 नंबर का पेपर जो 2025 में आया हुआ पेपर है। ठीक है। 825 BAT मॉडल नंबर है। ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं क्या था। अब हाँ, आपको सामाजिक विज्ञान हमने पूरा पढ़ा दिया। हिंदी का पेपर आप लोगों का हो गया। हिंदी में आप लोगों ने क्या किया, कैसे किया, उसका मैंने पेपर का एनालाइज करा दिया हूँ, यानी उत्तर का जांच कर दिया हूँ। वीडियो डेली ज्ञान ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप उसको सर्च करिए और जा कर के देख लीजिए आपका कितना सही है। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। और हाँ, इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल में। हम आगे जो भी पेपर हैं उनका एक मॉडल पेपर बताएंगे कैसे आता है पेपर, और हमने गणित का एक मॉडल पेपर
बना कर के वीडियो डाल दिया हूँ। 1 घंटे का वीडियो है, आप देखिए उसमें सवाल कैसे लगाते हैं सब बताया हूँ। एक-एक सवाल को मैं बोर्ड पे लिख-लिख के किया हूँ, तो आप वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप पढ़िए और आपके पास घंटों में टाइम है, आप मेहनत करिए। हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साइंस के लिए, ठीक है? तो टाटा बाय बाय।